हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, यह बिहार एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित प्रैक्टिस सेट सीरीज है, जिसमें सचिवालय सहायक से भर्ती टोटल 75 जीके जीएस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। यह प्रैक्टिस सेट 19 है। अगर अभी तक आपने 1 से 18 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन यह 22 दिसंबर को होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे 12 दिन और सबसे छोटा रात होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन रात बराबर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। दिन और रात पूरे विश्व में 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होता है। ये चारों तिथि को याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा मिलती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा या बांग्लादेश से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बात करें बांग्लादेश से भारत की सीमा, तो यह 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। नेक्स्ट है, लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंध था? तो लिब्राहन आयोग का संबंध यह बाबरी मस्जिद से संबंधित जांच आयोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबरी मस्जिद का गिराया जाना। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे पूर्वी गंग राजवंश के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी गंग राजवंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो बात करें भारत की सबसे उच्चतम पर्वत शिखर की, तो यह है गॉडविन ऑस्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 8611 किलोमीटर है, इसे ध्यान में रखिएगा। और यह पीओके में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह अभी पीओके के क्षेत्र में स्थित है। और भारत में सबसे ऊंची कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और ये 8611 मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित की बात करें तो यह हो जाएगा कंबोडिया रियल, यानी कि कंबोडिया का मुद्रा रियल है। बात करें दूसरे की, तो म्यांमार, इसका मुद्रा क्यात है। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। और बात करें वियतनाम की, तो इसका मुद्रा, वियतनाम की मुद्रा डोंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? तो भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य यह पृथक करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करें 8 डिग्री चैनल की, तो यह मालदीव एवं मिनी क्वाय को मध्य से गुजरता है, मालदीव और मिनी क्वाय के बीच से। और 10 डिग्री चैनल यह छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य से गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बात करें दुर्गापुर लौह एवं इस्पात संयंत्र, यह ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है और यह वेस्ट बंगाल में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। वहीं भिलाई की बात करें तो भिलाई स्टील प्लांट यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और वहीं राउरकेला यह उड़ीसा में स्थित है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो की बात करें तो यह झारखंड राज्य में स्थित है, यह भी सोवियत संघ यानी कि रूस की सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो इसमें से कर्क रेखा या भारत को 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा। और यह कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र यह डिगबोई है, जो असम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई। और इसका स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति लागू की? तो सुलह एक कुल नीति यह अकबर द्वारा लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया? तो बिहार में ऑपरेशन धनवंतरी यह नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु चलाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो इसमें से गोपुरम यह उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपुरम। बात करें भारतीय मंदिरों की, तो ये इसकी स्थापत्य कला नागर, द्रविड़ और वेसर शैली है। इन्हीं तीन शैलियों में भारत के मंदिरों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वार समुद्रम। होयसल वंश की स्थापना यह विष्णुवर्धन ने किया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था, जिसका राजधानी मानखेड़ थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम था, जिसका राजधानी वातापी था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता है? तो इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरमदलीय नेता थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। वहीं लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। और बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की, तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोविंद रानाडे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो घटना को देखते हैं। साइमन कमीशन, तो यह साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। वहीं कांग्रेस का गया अधिवेशन यह 1922 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन यह 1939 ईस्वी में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहली घटना यह कांग्रेस का गया अधिवेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो रानी झांसी रेजिमेंट यह लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल लोथल एक गोदीबाड़ा डॉकयार्ड था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। कालीबंगन इसका अर्थ होता है काली चूड़िया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध अद्वैत दार्शनिक विचारधारा। वहीं विशिष्टाद्वैत यह विचारधारा रामानुजाचार्य का है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कारकोट राजवंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभ वर्धन। और इस राजवंश की राजधानी श्रीनगर एवं परिहारपुर था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खिज्र खां। और खिज्र खां यह तैमूर लंग का सेनापति था, इसे ध्यान में रखिएगा। और सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। 37 वर्षों तक सैयद वंशों ने शासन किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में गठित किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, इसे ध्यान में रखिएगा। और अब तक
15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह यानी कि नंदकिशोर सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता के विवरण दिया गया है जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, यह कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस यह प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 नवंबर। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश चोल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल वंश। इस वंश का संस्थापक विजयालय था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो लिखा गया। तो पृथ्वीराज रासो यह चंदवरदाई द्वारा लिखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदवरदाई। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थित है। तो हड़प्पा स्थल यह रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी प्रदेशों में। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर गिराया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा। वहीं दूसरा परमाणु बम यह 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिराया गया था। यह भी अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र बना। तो भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950। वहीं 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जिस कारण इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942। और उसके अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अधिकांश कांग्रेसी नेता को बंदी बना लिया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसी कारण इस आंदोलन को जन आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा भारत में राजस्थान के घग्गर नदी किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। और धौलावीरा और लोथल यह गुजरात राज्य में स्थित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। वहीं कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग कहा गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। इसे रेगुर मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बृहत संहिता का रचयिता कौन था? तो बृहत संहिता यह वराह मिहिर द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराह मिहिर। वराह मिहिर यह गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलविद थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप यह अरब सागर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर। बात करें लक्षद्वीप समूह की तो इसमें कुल 36 द्वीप शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है?
तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10वां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य ने एक छात्रा सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य का मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य के द्वारा बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है पेरियार बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है, इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो पेरियार बांध का विवाद यह केरल और तमिलनाडु के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु। पेरियार नदी या केरल राज्य की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और कावेरी नदी विवाद या कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य का है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह देश बन गया है इक्वाडोर। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है किस शहर में 22 से 26 दिसंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2021 यह भोपाल में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून न्यूजीलैंड द्वारा पेश किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय कला उत्सव 2022 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है 49वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यह ब्राज़ील में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। वहीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में होगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक रामसर साइट यानी 175 रामसर साइट या यूनाइटेड किंगडम में है, यानी कि इंग्लैंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वही बात करें भारत की तो भारत में कुल 75 रामसर साइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो इसमें लिपिड या ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकी की संख्या 7 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। ग्रीवा कशेरुक जिसे ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ग्रीवा रीढ़ भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले व्यक्ति या दामा एवं तपेदिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामा एवं तपेदिक यानी कि टीबी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें इस बीमारी की तो एस्बेस्टोसिस फेफड़ों से जुड़ी एक बीमारी है जो एस्बेस्टस फाइबर के सांस द्वारा शरीर के अंदर चले जाने पर होती है। नेक्स्ट है 2 प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो 2 प्रतिरोध है जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसमें 12 वोल्ट का बैटरी से इसे जोड़ दिया गया है। तो इसमें इक्विवेलेंट प्रतिरोध पूछा जा रहा है। तो इसमें Req बराबर हो जाएगा 2 + 6 8 ओम और वोल्ट दिया गया है 12 वोल्ट। तो विद्युत धारा यानी कि I का मान निकालना है तो I बराबर फॉर्मूला होता है विभवांतर यानी कि V प्रतिरोध यानी कि R। I बराबर फॉर्मूला हो जाता है V/R। तो यहाँ V का मान दिया है 12 वोल्ट और प्रतिरोध हो गया 8 ओम। तो इसका मान हो जाएगा 1.5 एम्पियर और यह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो दोनों के लिए धारा का मान समान हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है?
तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल की जड़ों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। नेक्स्ट है, खाली स्थान कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोर्ट। नेक्स्ट है, धान के खेतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो धान के खेतों से मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4 और यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। इंफ्रारेड, पराबैंगनी, गामा किरणें और माइक्रोवेव। इसे घटते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनका विन्यास है। तो इसका हो जाएगा सबसे 1 नंबर पर हो जाएगा माइक्रोवेव, 2 नंबर पर हो जाएगा इंफ्रारेड और 3 नंबर पर हो जाएगा पराबैंगनी और 4 नंबर पर हो जाएगा गामा किरणें। इसे ध्यान रहिए, घटते क्रम में सजाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा नीला। वहीं फेरस ऑक्साइड कांच को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइमेज। वहीं ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट यह एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। बात करें एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क की, तो इसका प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, एलियोनाइट, कोरंडम तथा क्रायोलाइट। नेक्स्ट है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए सन 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षा के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक समीकरण E = mc² के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, यदि 2000 कूलम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ विभवांतर बराबर यानी कि V बराबर फॉर्मूला होता है विद्युत ऊर्जा यानी W बटा आवेश यानी कि Q। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा दिया गया है 90 जूल और विद्युत आवेश है 2000 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.045 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ फॉर्मूला ध्यान रखना है, विभवांतर यानी कि V बराबर विद्युत ऊर्जा यानी कि W बटा आवेश यानी कि Q। नेक्स्ट है, वांडर वाल्स के समीकरण में A की बीमा है। तो वांडर वाल्स के समीकरण में A की बीमा L पे पावर 5 और T पे पावर -2 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समान बीमाओं वाला युग्म है। तो इसमें कार्य तथा बल आघूर्ण का बीमा समान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका बीमा होता है L² T पे पावर -2। नेक्स्ट है, CH3COOH किसका रासायनिक सूत्र है? तो CH3COOH या मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल। वही OH यह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। तो इसमें एंटीसेप्टिक या डिटॉल, मेथिलीन ब्लू, जेंसन बायलेट या तीनों प्रतिरोध यानी कि एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बात करें एंटीसेप्टिक की, तो एंटीसेप्टिक ऐसे द्रव है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या उसका विनाश करता है। नेक्स्ट है, ओर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ओर्गो कैल्सीफेरॉल यह
विटामिन D2 का रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन D2। बात करें विटामिन डी की, तो यह 3 प्रकार का होता है, विटामिन D1, विटामिन D2 और विटामिन D3। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स यह पौधा का मृदा विहीन संवर्धन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिना मिट्टी की पौधा। पानी में उगाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो बात करें द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन की, तो इसका मिश्रण एलपीजी गैस कहलाता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलपीजी। बात करें एलपीजी के प्रमुख घटक की, तो एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन 83% होता है और प्रोपेन इसमें 16% होता है और इथाइल मरकैप्टेन 1% होता है। और इथाइल मरकैप्टेन को गंध के लिए मिलाया जाता है ताकि लीकेज का अनुमान हो सके। नेक्स्ट है क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड। और इंसुलिन की सुई का प्रयोग डायबिटीज की बीमारी के लिए किया जाता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग तपेदिक की रोग के उपचार में किया जाता है, तपेदिक यानी कि टीबी रोग के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो जब किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से प्रकाश निर्गत की किरण अपवर्तन के बाद यह लेंस के मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य फोकस की ओर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो मनुष्य के शरीर के अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्रावन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैनक्रियाज। वहीं बात करें लैंगरहर्स की, तो लैंगरहर्स की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावन होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B3 नामक की कमी से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। वहीं विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन B2 की कमी से शरीर की भार में कमी आती है, साथ ही ओठ, जीभ तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। और विटामिन B12 की कमी से शरीर में अरक्तता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो पशुओं का फुट एवं माउथ नामक रोग विषाणु के कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु यानी कि वायरस। बात करें वायरस से होने वाले रोगों की, तो इसमें है एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, डेंगू, हेपेटाइटिस, रेबीज, खसरा, गलसुआ, यह सभी विषाणु के कारण होने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। जय हिंद।